भाई ये क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। पूरी टीम की तरफ से जी यकीनन आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्लाह ताला का। हाँ जी, देखा फिर। हाँ यार, बहुत खौफनाक, ओफ ओफ बड़े अनबिलीवेबल मोमेंट्स है यार। एक चीज गिरैप हुई भी है, फिर पत्थरों को गिरना, क्या किस पर यार। बात करें किस पर ना और करें आप जी। लोग जो तीनों भागे हो, मुझे तो लगा अब लेफ्ट पे गए कि राइट पे गए यार। अल्लाह तौबा यार। चलें जी, शुरुआत से शुरुआत करता हूँ। हमें एक महीने से बुलाया जा रहा था यहाँ पर। हम पंजाब में थे, तब से ना हमें ये वीडियोस भेजी गई और कहा गया कि जी इस जगह के बारे में कि आप विज़िट कीजिए। अच्छा, हमें 2-4 लोगों ने कहा, जैसे कहा जाता है, हम चले गए। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो रोड पर ना, गुज्जो रोड पर तकरीबन 10-15 लोग 2-3 मोटरसाइकिलों पे ना हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, पहले मुझे लगा शायद मोहब्बत है, जमा हो गए, इनको पता चल रहा है हम आ रहे हैं तो शायद लोग जमा हो गए हैं। अब जी इन्होंने कहा कि जी चलें हम आपको उस जगह पर लेके चलते हैं। अब जो हम चलना शुरू हुए, पीछे पीछे इनके पीछे 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 कई हमवार रास्तों से गुजरे, जगह आ ही नहीं रही जगह भाई, कहाँ कहाँ। फिर एक दो जगहों पर ऐसा लगा गाड़ी जा ही नहीं सकती। सही। आपको पता है, फिर भी हम ले जाते हैं कांटे वांटे ये वो सर। और तो फिर डेड एंड आ गया, मतलब कुआं आ गया अंदर। गए तो खाई, वहां गाड़ी रोक दी। मैंने कहा आगे कैसे जाएं? कहते हैं आगे मोटरसाइकिलों पे, रास्ता ही नहीं है। और एक गांव नहीं, गुज्जो शहर के जितने गांव है ना, सारे के सारे भाई 10 से ज्यादा लोगों ने देखा वहां मखलूक को आंखों से। सही। ऑनर्स ने, मजमा था पूरा सजाद। मालिकान ने देखा, बेचा इस वजह से, डर के मारे फिर आए नहीं। फिर वहां पर कुछ ऐसे वाकयात भी बताए जी जो हम टीवी पे नहीं बता सके, आपको मैं यहाँ बता देता हूँ। कुछ ना नाइंसाफियां हुई वहां पर, कुछ अमवात हुई, कुछ गुनाह हुए, कुछ ज्यादतियां हुई, अयाशियां हुई। ऑफ द रिकॉर्ड में आपको उस वक्त मैं नहीं बता सकता था, ये तक हमें बताया गया, मेरे पास है रिकॉर्ड। तो वहाँ ना, फिर जैसे मैं कहता हूँ ना कि इंसान ही होता है ज़्यादातर उस जगह के पुरस्कार होने पे, या तो उसको कुछ ऐसा अमल होता है, वो कुछ ऐसी हरकत कर जाता है जिसका रिएक्शन आता है, और वही हुआ। खैर जी, मैं पहुंचा बाइक्स पर। जब हम वहाँ पहुंचे ना, इत्तेफाक से मून लाइट पूरी थी, फुल मून था। अब जी जब मैंने जगह को देखा ना और अतराफ में देखा, सबसे ज्यादा आपने नोट किया, हमने जगह को दिखाया है बार बार, क्योंकि हम खुद बहुत ट्रैवल करके किसी और जगह पे भी गए थे। मतलब सब कुछ ही दाव पे था यहाँ पर, सब कुछ ही दाव पे। खैर जी, जब स्टार्ट लिया, वो जगह तो वो जगह, उसके साथ आगे दूसरी जगह, वहां जाने की मैंने कोशिश की। आवाजें आ रही थी, महसूस हो रहा था, खौफ था, एक अजीब सी खुशबू आई जी मुझे रास्ते में। ये कोई संदल की लकड़ी नहीं है या कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी इतनी खुशबू हो। और मुझे हैरान इस बात को, इतनी खुली जगह पर इतनी तेज हवा में ये खुशबू कहाँ से आ रही है, और एक मखसूस एरिया यहाँ पर आ रही है। और मेरे साथ बड़े अरसे बाद ऐसा हुआ कि मुझे खुशबू आ रही है किसी जगह से। यकीन करें, और बड़ा ढूंढ विचार के कोशिश के बाद महसूस हुआ कि आज दरख्त में से आ रही है, मतलब दरख्त में कोई है जिससे वो आ रही है। तो आपने क्या महसूस किया? कोई नेक मखलूक या कोई खुशबू तो भाई इतर की, जैसे अक्सर मसाजिद में आती है, मज़ार शरीफ पे आती है, थोड़ी तेज़ खुशबू थी वो, और जिसने लगाई भी हो वो, और वो मुस्तकिल आ रही थी। मैंने बार बार सूंघी है वो, पूरी टीम ने सूंघी है। हमने दरख्त की लकड़ी को जाके सूंघा, कोई शायद कोई होती है संदल की लकड़ी टाइप होती है, उसकी खुशबू नहीं थी, कोई थी चीज आसपास जिसकी वो खुशबू आ रही थी, और उस दरख्त के आसपास ही आ रही थी। उसकी वजह से आप लोग बच गए हो। जरिया बनता है ना। मैं बताता हूँ ना आपको कैसे बचे। अच्छा जी, हम वापस आ रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि कोई पीछे महसूस होता है, और उसकी एक छत रह गई थी। छत पे जाते जाते ना मैं उस जगह पे चला गया था, छत पे नहीं जा सका था।
अब मैं आ रहा हूँ छत पर, और छत पर आने से पहले मैं क्या देख रहा हूँ कि कुछ है छत पर, और जैसी उस पर लाइट पड़ी ना वो चीज नजर नहीं आई। लाइट नीचे करें, लाइट नीचे करें। जी ये कौन है छत पे? ये कौन है? आगे है, आगे है। लाइट में क्यों नहीं दिख रहे? लाइट में नहीं दिख रहे। नीचे चली गई, छुप गई, गायब हो गई, क्या हुआ वो चीज फिर आसिफ भाई ने भी देखी, कामरान ने भी देखी। एक से दो बार जब देखी तो ख्याल कुमारी का आ गया कि वो भी भाई पीछे मूनलाइट है, आप वहां से कैप्चर हुआ। अपनी लाइट हटाएं तो मूनलाइट में नजर आती है, अपनी लाइट करें तो उसमें नजर नहीं आती। तो लगाया मैंने पूरा सीन। अब जी हमने एहतियात पकड़ ली, जा रहे हैं जी। अच्छा, एक जो आवाज वहां पे सीटी नुमा आवाज आ रही थी ना, वो मुझे लगा कोई इंसेक्ट है, शायद कोई कीड़ा है जिसकी ऐसी पंजेंस, एक अजीब सी आवाज, हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज थी उसकी। वो बीच बीच में चुप भी हुआ है, कहीं कहीं आवाज उसकी, तो लोग डिस्टर्ब हुए, मैं भी बड़ा डिस्टर्ब हुआ, मुझे 2-3 बार मेरे कान बंद हो। खैर जी, अब ऊपर मैं जा रहा हूँ ना सीढ़ी पे, जैसी मैं पैर रखा ना वो सीढ़ी वाइब्रेट हो रही थी, पता नहीं कमजोर थी क्या था। वाइब्रेट हुई, धमक आई, कमजोरी थी भाई। ऊपर पहुंचा तो दिखाया, पहले गया हूँ ना, पीछे से पत्थर आए, पहले मैं जाने लगा हूँ, पीछे से पत्थर गिरे हैं, दोबारा जाने की कोशिश की है, उनकी आवाजें रिकॉर्ड हुई हैं, पत्थर भी दिखे हैं सीढ़ियों पर रखे हुए, पत्थर बहुत सारे। सुना पत्थर पीछे, दोबारा जाने की कोशिश की है। छत पर ना कामरान भाई ने मुझे दिखाया कि यार एक अजीब सा जला हुआ कोई चेहरा था, जली हुई कोई चीज थी छत के ऊपर, हम उसी को देख रहे थे। छन छन की आवाज है, किस कोने से, जिस कोने पे हमने दूर से देखा था कुछ था। अच्छा, पलटे इत्तेफाक से आसिफ भाई मेरे सामने थे, उस चीज की और मेरे बीच में आसिफ भाई थे, मैं और कामरान इधर थे। अब वो आगे से हमें देख रहे थे, हम उस चीज को देख रहे थे, जली हुई चीज को। अच्छा, उन्होंने कुछ देखा है, रिकॉर्ड किया और चीख मारी और भागे हैं। हालांकि इनको मैंने तंबी की थी कि सीढ़ियों का ख्याल से। भाई ये क्या है? लेकिन जब कहता हूँ ना मैं, जब इंसान देख लेता है, जब खौफ में आता है ना, उसको नहीं पता चलता कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं। ये तो शुक्र है मैंने वैसे नहीं देखा था जैसे इन्होंने देखा, तो मैंने तो इनको पकड़ा पहले, आसिफ भाई को, इनकी शर्ट मेरे हाथ में, ये जा रहे हैं नीचे, सीढ़ियों की बाउंड्री नहीं है उस सीढ़ी की, इनको मैंने पकड़ा हुआ, पीछे से कामरान मुझे धक्के दे रहा है। हो क्या रहा है, पीछे छन छन की आवाज आ रही है, वो जो एक बार छन की आवाज आई थी ना, वो दूर से हमारे करीब आ रही है आवाज, छन छन की आवाज, और जब हम सीढ़ियां उतरने लगे हैं वो बहुत करीब आ गई। कामरान शायद कोई नाजेबा लफ्ज भी बोल गया बीच में, वो बीप लगाई थी, तो उसको मैंने पकड़ा हुआ, आसिफ भाई को इधर से, इसको पीछे से मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है कि ये भी जंप मार देता है ना, अक्सर आपने देखा है कि यहाँ वहां कूद जाता है, ये दोनों मेरे पास ऐसे, और दोनों का बस नहीं चल रहा कि छुड़वाएं और जंप मार दे। भाई ये क्या है? बड़ी मुश्किल जी नीचे उतरे। अब नीचे उतरे हैं आसिफ भाई, जाहिर सी बात है उनके हवास, वो कह रहे हैं कि भाई कुछ है, कुछ था। वो क्या कह रहे हैं कि कोई पीछे से चीज आ रही है ऊपर, पीछे से कोई चीज, जैसे ये दीवार की बाउंड्री है ना, तो कोई ऐसे पीछे से ऊपर आ रहा है। मैं जी पीछे गया, मैंने पीछे देखा, ना बंदा ना बंदे की जात, रास्ता ही नहीं है, झाड़ियां कांटे हैं उस कोने पे जहां पर वो एक्सेस है जाने का, और जिस जगह हम पहुंचे, जैसे हम पहुंचे ना, कोई बंदा, सवाल ही पैदा नहीं होता। खैर जी, डाउट्स क्लियर कर लिए,
दोबारा मैं आने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार किसी तरह जाता हूँ ऊपर, चलो छत पर नहीं जाता, सीढ़ी पर रहते भी ना जूम कर लेता हूँ, सही। ऊपर नहीं जाता सीढ़ी पर। मैं कह ही रहा हूँ सिर्फ कि जूम कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। जो हुआ ना, मैं उसकी वजह से ये वीडियो बना रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ मैं, धड़ 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 यार, ऐसे ना रोल जैसे बॉल नहीं आती जी। और वो नॉर्मल ब्लॉक से बड़ा ब्लॉक, बहुत बड़ा था। नॉर्मल ब्लॉक से बड़ा ब्लॉक, वो ऐसे आते आते जमीन पे गिर गया। 1000 बार आप फेंके तो शायद एक बार ऐसा हो जाए। कोई बाहर से चीज आ रही है, कोई अंदर से बाहर जा रही है, क्या है ये? कोई अंदर से बाहर जा रही है, क्या है? अल्लाहु अकबर। हजार बार अगर आप फेंक तो मेरे ख्याल से इतना स्मूथ। टूटे ना वो जी, और और बिगड़ जाएगा। जी ना, टूटे ना और टूट के ऐसे हो जाए, शायद 1000 बार करने में ऐसा हो जाए, शायद हो जाए, हो सकता। मुझे वहां पर ये तब ख्याल आया, ये तो आपने प्रोग्राम के अंदर बहुत बार देखा, मैंने कई बार दिखाया भी, इस पर बात भी हुई इस ब्लॉक के मुतालिक, लेकिन जो वीडियो बनाने का मकसद है वो ये कि ये ब्लॉक सिर्फ एक ब्लॉक नहीं था जो हम पर आकर गिरा। इससे पहले जब मैं एंटर हो रहा था इस फार्म हाउस में, इस हवेली में, तो साइड पे ना सीढ़ियों के पास एक सीमेंट का थल्ला बना हुआ, उस पर कई ब्लॉक्स गिरे हुए थे, कई ब्लॉक्स, मैंने प्रोग्राम में दिया है, आप देखेंगे इतने ब्लॉक्स गिरे हुए थे कि जैसे किसी ने ना कसदन फेंका हो उनको ला ला के, मतलब जी, मतलब वो सीमेंट का थल्ला जो था वो ढह गया था अंदर। कामरान भाई ने कहा कि भाई हो सकता है ऊपर दीवार हो, पहले वो गिर गई हो। तो हम वो सिर्फ अकेले नहीं थे जिनके ऊपर वो ब्लॉक फेंका गया। पहले भी यहाँ पर सीमेंट के थल्ले पे लोग बैठते हैं, आपको पता है, बैठक होती है, इसीलिए बनाया जाता है, शाम को इंसान बैठता है, लेटता है। वो ब्लॉक्स पहले भी फेंके गए, क्योंकि यहाँ पर जिन लोगों ने मुझसे बात की उन्होंने मुझे बताया कि एक साहब छत से गिरे हैं यहाँ पर, उनकी मौत वाकई हुई है। वो बता दो, उड़ता हुआ आया और उनका ये कहना था उनको किसी ने धक्का दिया, फेंका। मैं तब तक नहीं समझा था कि छत जो है ना वो मसला है, ज्यादा गड़बड़ ऊंची। जब वो ब्लॉक आया ना, मुझे ख्याल आया उन ब्लॉक्स का जो थल्ले पे गिरे। फिर मुझे ख्याल आया कि उस बंदे को किसने फेंका ऊपर से। सही। तो अचानक गिर गया था वो, उसने छलांग भी नहीं मारी है, कुछ भी नहीं मारा है, ऊपर से ऐसा लगा जैसे बंदे ने कोई फेंक दिए। ये तो अगर मैं ना पकड़ता इनको, होता पता है क्या है, खौफ में आप खुद कूद जाते हैं। जिन भूत ने कभी आके धक्का नहीं दिया, हमें तो कभी छत से धक्का नहीं दिया कि जी आके धक्का दे दिया, फेंक दिया, वो जाहिर हो गए और आप उनको देखकर बर्दाश्त नहीं कर सके। और आपने नहीं देखा कि सीढ़ी है, डायरेक्ट कुछ है, पाँव में चप्पल है नहीं है, आप बस भागने के लिए वहां से ना कूद जाते हैं। सही। मैंने अपने टीम मेंबर्स को पकड़ा है ना कई बार, रोका है मैंने कई बार। अरे मैं बच गया था वहां, आपने पहाड़ी पे गिरते गिरते बचाया था। उवैस मंगल वाला भाई जी, वो तो बदहवास हो गए थे, उनको मैंने पकड़ा था। जितने टीम मेंबर्स हैं, एक आध को छोड़ के सबको ही जो है ना, मैं मतलब यूं करके रोका है मैंने कि भाई आगे जो है ना रास्ता नहीं है, ख्याल करना। क्योंकि अक्सर मैं सुनता हूँ जी ये केसेस आते हैं, ऊपर से गिर गए, फेंक दिया। चप्पलें जो हमें इतनी मिलती हैं वो यूं ही मिलती हैं कि लोग खौफ से भाग जाते हैं। ऐसी जगह चप्पलें जरूर मिलती हैं। और जब खौफ में आप भागते हैं तो आपको नहीं पता चलता कि पैरों में क्या, अक्सर कभी कुत्ता पीछे पड़ जाए, आप देखते हैं जो भाग रहा होगा उसकी चप्पलें उतर जाएंगी। सही है, अक्सर देखा होगा आपने। ठीक है। तो इसीलिए होता है कि वो पैर जो है ना, बस वो नहीं देखते चप्पल है नहीं है। गिर सकते हैं, नंगे पैर आप गिर नहीं सकते, हालांकि नंगे पैर छिल सकते हैं आपके। तो जी ये तो हमने जूते पहने हुए होते हैं तो चप्पलें रह जाती हैं। अब जी ख्याल ये आया कि दिन में आना चाहिए यहाँ पर। एक ख्याल ये आया कि क्यों आना चाहिए। ये तो आपने कहा है कि दूसरी जगह ऐसी है, गुज्जो में ऐसा क्या है? गुज्जो में आप देखें पहले लेपर्ड था, लेपर्ड का यार वो एक अजीब मिस्ट्री है जी, मुअम्मा अभी तक सिंध में नहीं है और वहां पर है सजाद। उसमें तो हम सब चारों ही दरवाजे में घुसे थे, आप दो इजाजत में लगाऊं दोबारा, वरना वो नहीं भूल सकते हम। लगाए सर, बिल्कुल लगाए। जाहिर कर सकते हैं खुद को किसी भी शक्ल।
सजादी क्या है? ओए ये किसी बुलाए? ओबे भैया भैया अल्लाह 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 अरे लाइट ही बने दिखी नहीं ना। वो वक्त मोमेंट याद है, यकीन ना आने वाला, लाइट बंद हो गई इस वक्त, कैसी जान हलक में आई उस थी। पर दुनिया हैरान है जी। दूसरा ये वाकया हुआ, सिद्धार्थ उधर मुझे लगा था हम लेपर्ड, बात लंबी हुई, लेपर्ड हमें लगा, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा, हमें लगा हम में से कोई एक गया, जी जी, मुझे लगा किसी की पकड़ेगा गर्दन, तो पकड़ेगा किसी को। जाहिर है भाई, मतलब वो शेर है, फिर शेर तो हाँ, फिर शेर होता है। किसी एक तो चाहिए उसको बस, अल्लाह ने। तो ये जी करम ही है, दुआएं। आपने कहा ना जो बचा लिए गए, हाँ यकीन करें उस वक्त मुझे ऐसा लगा जब वो ब्लॉक आके खड़ा हुआ ना, लिटरली हाँ। मुझे कब्रिस्तान याद आया। अक्सर कब्रें होती हैं ना जिनके जी। सरहाने पे लोग ऐसे ब्लॉक, पिलर्स, ईंटें लगा देते हैं, यकीन करें वही ख्याल आया कि ये तो भाई कब्र नुमा जो है ना, एक तरीके से समझा दिया गया कि अगर ज्यादा देर रुके तो बहुत कुछ ऐसा हो सकता है। क्या होता है दिल में ख्याल डाल दिया जाता है आपके, और दिल में ख्याल यही आया कि भाई अब कब्र है। और कब्र भी ऐसे, मतलब ख्याल आया दिल में कि यहाँ मजीद रुकना जो है ना, ठहरना, मतलब वहाँ घबरा गए थे हम कि जाना भी कहाँ है, और वो सिर्फ यहीं तक मौजूद नहीं है मखलूक, उसका अहाता जो है ना कई जगहों पे। कहीं हमसे गलती तो नहीं हो गई, कहीं हम औरों की गलतियों को नुकसान हम तो नहीं उठा लेंगे। हम तो जिसे कहते हैं ना कि वो लपेट में आ जाना, सही। वहाँ घबराहट हुई और करम की इंतहा कह लें, वहीं बूंदाबांदी शुरू हो गई। सुभान अल्लाह। रिकॉर्ड हो रहा है कामरान जी? इनकी लाइट में रिकॉर्ड कर ले। जी जी है। रहमत बरस गई है जी, ये रहमत है, कुछ नहीं होता अब। वहीं पर यकीन करें शावर शुरू हुआ, ड्रिजलिंग शुरू हुई, हल्की हल्की फुहार जिसे कहते हैं ना, वो लगी लाइव। उसी वक्त हमने रिकॉर्ड भी की, एक तसल्ली हो गई। ये इत्तेफाक कह रहा हूँ शायद भाई, जब मैं चूपा कैबरा पे था ना, शेरशाह में कबाड़ी मार्केट वहाँ में, भी हुई थी। जहाँ मुझे लगा ना कि यार यहाँ पिस्टल हाथ में थी, हालांकि टाइम हो गया था, आसपास से आवाज़ें शुरू हो गई थी, जहाँ मुझे लगा ना कि अब गए, क्योंकि यहाँ लोगों ने उस पर 2 नाली वाली गनों से फायर किए हैं, कारतूस मारे हैं उसको, और वो जंपे मारी हैं उस मखलूक ने। मैं पिस्टल से क्या करूँगा? मैं था, असद था, सुहेल भाई थे, हम 3 लोग थे। वहाँ मैं घबराया था और वहाँ बारिश हो गई थी। यहाँ भी यही हुआ कि जब हद पार हो गई ना, तो करम कह लें कि जी उसी वक्त बूंदाबांदी शुरू, तसल्ली हो गई कि जी बचत हो गई। क्यों? रहमत है। बारिश के मुतालिक कहते हैं रहमत है। मेरा ईमान है यार कि शायद 3 चीज़ें जो है ना, इसमें आप बच जाते हैं। अब जी एक दिल कर रहा है कि किसी तरह सारे चले जाएं ऊपर, दोबारा कोशिश कर लें, लेकिन वो बेवकूफ़ी हो जाती है। 1 बार 2 बार 3 बार हद होती है। जब ऐसे साइंस आ जाए ना, तो वो तो फिर ऐसा होता है कि आप बैल मुझे मार। सही। सिर्फ मैं अकेला नहीं था शिराज भाई, इनकी मोहब्बत कह लें, साथ कह लें, ताल्लुक़ कह लें, ना नहीं करते, लेकिन सबकी फैमिलीज़ हैं। और जब इतना कुछ हो गया, अच्छा वो बातों बातें मुझे कई इशारे मुझे याद हैं, बोली जा रहे थे, अब आप फिर जाएंगे, रास्ता देख लें वापसी का, और कितना रिकॉर्ड करेंगे, बस हो गया, इससे ज़्यादा क्या, वार्निंग है, हमला है, चीखें हैं, बदजुबानी, हर चीज़ हो गई। तो मैंने फिर ये सोचा कि भाई दिन में अगर ज़िंदगी रही, एक कोशिश दोनों जगहों पे। अच्छा ये बात हकीकत है सजाद, आप अभी भी नहीं पहुंच सके। याद है जब हम गुज्जो जा रहे थे, हम भी नहीं पहुंच सके थे, हम तय दर तय जमीन की पड़ताल में जा रहे थे ना, नीचे आप थे ना साथ हवेली में गुज्जो, आप देखें दिन में निकले थे। हाँ नहीं पहुंच पाए थे। यहाँ भी जनाब हम दिन में निकले थे। हाँ। आसिफ भाई फंस गए थे ट्रैफिक में, सही। उनके लिए हालांकि मैं कायदाबाद रुका हुआ था। सही। कायदाबाद उनको बुला लिया था, 1.5 घंटा उनको लग गया ट्रैफिक में। सही। आगे हमें टाइम लग गया, फिर अंदर जाने में और टाइम लग गया। ये तो मैं कह रहा हूँ 4 जगह मैंने सोचा कि मैं कैंसिल कर दूं शूट। गुज्जो पहुंच के मेरा जो है ना, वो ये हुआ कि यार टाइम इतना हो गया है, कब शुरू करूंगा, कब खत्म करूंगा, सफर है, वापसी है। बस मैं कहता चलो देखी जाएगी। आप खुद बताएं कैसे, जो मैंने, आप तो समझते हैं कि देखना आसान है बड़ा। नहीं भाई, वैसे सच मैंने देखिए जमीन की सिमतें जो जमीन के हिसाब से तो हैं, लेकिन इन मखलूकात के हिसाब से सिमतें कुछ और है। हम भी चकरा जाते हैं किस रास्ते जाएं। आपको बाजू का लोकेशन से बाहर निकलना भी याद नहीं रहता है। मैं अर्ज करूं, जीपीएस काम नहीं करते, ऐसी सिग्नल नहीं आते। ऐसी जगहों पे पहुंचना भी आसान नहीं होता, जी। रास्ता ही नहीं होता।
सवारियों का, ये तो हम पागल हैं जी, गाड़ियां ले जाते हैं ऐसे रास्तों पे, ये मुझे डांटते रहते हैं, सुनाते रहते हैं कि तुम हो यार जो गाड़ियां ले जाते हो ऐसी जगह पे, कोई नहीं लेके जाता। गाड़ी फंस जाए उलझ जाए, निकालो कहाँ से, ट्रेन कहाँ से आएगी। ये भी हुआ है जी, फंसी भी हैं, ट्रैक्टर भी आए हैं निकालने के लिए, क्या कुछ नहीं, पैदल भी गए हैं, बाइकों पे भी गए हैं, साइकिल रह गई है शायद, वो भी अल्लाह देखी जाएगी क्या होता है। तो ऐसी जगहों पर ना पहुंचना भी आसान नहीं होता है, बहुत बड़ी निशानी होती है कि कुछ सवारी नहीं आ पाती, उस जगह का रास्ता आपके सामने कई मैंने जगहें दिखाई हैं आपकी, और हमारी कोशिश यही होती है कि जी उन जगहों पर जाया जाए जिनके बारे में कुछ बताना ना पड़े, सही। जो अपना हाल खुद बता रही हों, उधर देख कर सीधा महसूस हो जाए। मुकाम ही नहीं जाते, मल्लू गाँव जी को जी जी देखो, जी जी जी। वो किलोमीटर दूर 500 मीटर दूर रुके थे। तो जी यही करम है कि एक दिल में ख्याल आ जाता है कि बस गैबी मदद आ जाती है साथ, और इस बात में कोई शक नहीं जी कि मैं खुद कहता हूँ कि हाँ मेरे साथ ख़ास दुआएं हैं, ख़ास करम है, प्यारे लोगों की मेहरबानी उन्होंने गवारा फरमाया। मैं अपने मेहरबान का जिक्र करता हूँ आपसे कि एक यकीन कह लें, और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, सिर्फ मुसलमान नहीं, दुनिया में मुझे भी बता रहे थे लोग अवार्ड से पहले शराज कि जी नज़रें उतारी जा रही हैं, सदक़े दिए जा रहे हैं, प्यारी जगहों पर जाके आपकी हाज़िरियाँ लगवाई जा रही हैं, आप पर पढ़ पढ़ के दम किया जा रहा है, फूका जा रहा है, पूरी टीम पर, एक्सप्रेस न्यूज़ पर, तमाम जो ज़रिया हैं, सही। इसको कहते हैं जी बहुत कुछ भूल गए थे वो याद करवा दिया आपने, बड़ा एहतियात, बड़ा कुछ समझे, बड़ा कुछ सीखे, मखलूक का एहसास डाल दिया आपने दिल में, मखलूक हमारे साथ रहती है यार। तो एहतियात मतलब है तो सही ना। सही। अल्हम्दुलिल्लाह फिर दुनिया ने जो अपने केसेस ऐसे भेजे शराज भाई, उस पर तो हम भी हैरान हो। तो मैं दोबारा एक बात अर्ज कर दूं, हमेशा कहा है मैंने कि हम तो अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं कर सकते, किसी के लिए क्या करें। बेशक। वो एक कह रहे थे आप तो कीड़ों से बातें कर लेते हैं। हाँ वो तो फिर हटे इधर, वॉकिंग लेफ्ट हो गया था यार, हटो हटो हटो। अब इनको लुकमा दे दिया, अब आपने वैसे ही छेड़ते रहते हैं मुझे, कहते हैं बंद दरवाजे से गुजर जाओ, तुम्हें क्या है। ओ भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, सब दिल की बातें हैं। तो ये है जी कि बस एक दुआ है कि अल्लाह पाक इस दर से वाबस्तगी सलामत रखे, उनकी मेहरबानी उन्होंने गवारा फरमा लिया, और ये ताल्लुक़, ये मोहब्बत, ये एतबार, ये यकीन अल्लाह पाक इसमें और इजाफा फरमाए। रब ही हैं जो दिलों में डालते हैं जी, बंदे का इसमें कुछ भी नहीं। तो मैं कह रहा था हम तो अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं कर सकते, किसी के लिए क्या करेंगे, साफ़ और सीधी बात। बस जी करम था, है, रहेगा, दुआएं थी, हैं, रहेंगी, इसमें कोई शक नहीं। और इसीलिए ये जो मोहब्बत है, ताल्लुक़ है, जो आज की दौर में वक्त नहीं है किसी के पास, और आप लोग वक्त निकाल के हमारे लिए देखते हैं, इंतज़ार करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, बात करते हैं, उस पर शेयर करते हैं, ये रब है भाई। और ये वो हैं जो दिलों में डालते हैं, जो लोग अपने पर्सनल मामलात, मैसेजेस शेयर करते हैं हमसे, जो हमने दिखाए भी आपको। तो बस जी यही कोशिश है, इसीलिए हम भी नहीं देखते कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं, क्या होगा, कैसे होगा। मैं बात करना चाह रहा था, आसिफ भाई ने जब हैरान होकर बोला कि आप दोबारा जाएंगे, तो मैंने बोला आसिफ भाई फिर दोबारा ले जाते हैं, पता भी नहीं चलता। हाँ थोड़ा थोड़ा करके आगे तकते हैं ना यार, असल में महसूस होता है, और ये चीज़ नूरानी से शुरू हुई थी जी, जब मुझे महसूस हुआ था कि यार लोग बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, देख रहे हैं आज के दौर में, और हम में ऐसा क्या है, ये तो मोहब्बत ही है। तो इसीलिए जी कोशिश है, बस एक शौक़ है, और आगे भी कुछ ऐसे ही चीज़ें, एडवेंचर्स हैं, सब इंतज़ाम बंदोबस्त जी, सब खुद ब खुद। दोबारा देखें जी, गौर से देखें, और खुशी भी मुझे महसूस किया, लोगों ने बहुत महसूस किया, बहुत फील किया, कईयों ने डांटा भी, कईयों ने कहा भाई आप फैमिलीज़ हैं, घर हैं, क्योंकि हमारी जॉब है ना, हमारा काम है, हम क्या करें। एक एपिसोड है, आप एक अगला से फ्री करनी है तो आप लिमिट में रखा, क्या लिमिट दादा, क्या लिमिट, क्या बचा लिया करें है, क्या जाए ना, क्या करें, मतलब जाए, लेकिन जब खतरा भांप लेना तो आप देखते हैं, एहतियात कर लेते हैं, आप देखते हैं, बस कर जाते हैं। मैंने खुद कहा ना आपको कि उस ब्लॉक के बाद ना फिर तो जाना, मैं खुद रुक गया, मैंने कहा नहीं गया, तो नहीं गया जी दोबारा उस ब्लॉक के बाद। लेकिन आपने एंड में कहा है कि दिन में फिर आऊंगा, दिन में तो खैर, दिन में तो एक चक्कर लग सकता है, रात में रुक जाऊंगा। काफी अरसे से साथ हैं भाई। देखें जी दोबारा, बहुत से देखें, वाह जी वाह जी, देखें जी दोबारा। फिलहाल मैं चाह रहा था थोड़ा टेंस निकल आए ना, सही पब्लिक थोड़ा सा नहीं जी, कलम बहुत करम, अलम बहुत करम, सब आपके सामने है जी। फिलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी री इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम।
Mm-hmm.